ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अध्यात्म भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव संपन्न हुआ है। 2551वां शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ला एकम से नया वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हुआ है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त करके, पावापुरी से मोक्ष प्राप्त करके 2550 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अध्यात्म भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर स्वामी जब मुनि अवस्था में थे, एक बार कौशाम्बी में आहार के लिए आए और वहाँ पर कौशाम्बी में चंदना, जो भगवान की गृहस्थाश्रम की छोटी मौसी थी, चंदना, वो वहाँ पर क्या था कि एक ऋषभदत्त सेठ थे। उनकी सेठानी का नाम सुभद्रा था। और यह घटना ये घटी है कि किसी दिन राजा चेटक वैशाली के राजा थे। आपको इतिहास में ले चलूँ मैं। उत्तर पुराण में लिखा हुआ है, पर्व 75 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाली नाम की नगरी में राजा चेटक राज्य करते थे। उनके 10 पुत्र थे। धनदत्त, धनभद्र, उपेंद्र, सुदत्त आदि 10 पुत्र थे जो 10 धर्म के समान थे। और 7 पुत्रियां थी जो 7 रिद्धियों के समान। उसमें सबसे बड़ी का नाम था प्रेकारणी, त्रिशला। प्रेकारणी का दूसरा नाम त्रिशला। दूसरी थी मृगावती, तीसरी सुप्रभा, चौथी प्रभावती और पुनः 5वीं चेल्ला, 6ठी ज्येष्ठा और 7वीं चंदना। तो इसमें 4 तो विवाहित थी और चेन्ना का विवाह भी राजा श्रेणिक से हुआ है। और 6ठी पुत्री ज्येष्ठा कुमारिका, इन्होंने दीक्षा ली है। और चंदना ये भगवान के समोसरण में अंतिम गणनी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। आरिका दीक्षा ली है। ये कुमारी थी। 2 पुत्रियां कुमारी रही हैं। तो चंदना के बारे में एक इतिहास है कि जब चंदना अपने पिता के घर थी, राजा चेटक के यहाँ, छोटी पुत्री, किसी समय वो वन क्रीड़ा में थी, अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेल रही थी और एक विद्याधर की उस पर नज़र पड़ी और विद्याधर ने जो है उसका हरण किया। उसको उठाकर अपने विमान में बिठाकर लेकर भगा, उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो उनकी पुत्री जो थी, उनकी पत्नी, वहाँ पर उनकी पत्नी ने जो है एकदम उसे देखा और पीछे पीछे वो अपने अगले विमान में बैठ करके वो पीछे पीछे आई। तो पत्नी के डर से उसने उस चंदना को एक भयंकर अक्टवी में एक छोटी विद्या देकर, लघु विद्या होती है विद्याधरों के यहाँ, लघु पर्णी, उस विद्या के सहारे उसको धीरे से जंगल में छोड़ दिया। यानी धीरे धीरे वो जंगल में गिरी, भयंकर जंगल में। एक भील ने उसे देखा, अपनी कुटिया में ले आया और उसकी माँ ने उसका संरक्षण किया। पुनश्च उस भील ने उसके एक मित्र थे कौशाम्बी में, उनको ले जाकर के अपने मित्र को दे दिया कि एक कन्या हमें जंगल में प्राप्त हुई है, इसको लो। और वो ऋषभदत्त जो सेठ थे कौशाम्बी में, और उनकी पत्नी जो थी सुभद्रा,
उसको मन में आशंका हो गई कि लड़की बहुत सुंदर है, कहीं हमारी सेठ इस पर आसक्त ना हो जाएं। ऐसा कहकर के उसने चंदनबाला को सिर के केस मूंद दिए और उसे हाथ पैरों में बेड़ी डाल करके और कारागार जैसे अपने एक स्थान में डाल दिया, बेड़ी में जकड़ करके। और खाने को कोदों का चावल देती थी, बहुत उसे कष्ट देती थी। चंदनबाला चुपचाप सहन करती थी, पूर्व जन्म का कर्म का उदय समझकर। अकस्मात भगवान महावीर आहार के लिए आए थे। चंदनबाला ने जय जयकारा सुना और एकदम जो है सामने देखती है अपने, तो भगवान महावीर उधर आ रहे हैं आहार की तरह उस गली में सड़क पर। एकदम वो दौड़ी तो उसकी बेड़ियाँ अपने आप टूट गईं, सिर पर अपने आप एकदम केस आ गए उसके सील के प्रभाव से। लिखा है सील के प्रभाव से, उसके सील के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से उसके सिर पर केस आ गए। साड़ी सुंदर हो गई और कोदों का चावल, कोदों का जो भात था वो खीर बन गया और सुंदर पात्र वगैरह सब बन गया। आकस्मिक उसने एकदम पड़गाहन किया, जय 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 नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वामिन, पड़गाहन किया और योगायोग से भगवान महावीर वहाँ खड़े हो गए। भगवान महावीर का पड़गाहन किया, नवधा भक्ति किया और खीर का आहार दिया और देवों ने पंचाश्चर्य किया। जय जयकारा शुरू हो गया। सेठानी ने भी क्षमा याचना की और सबने मिलकर उसका सम्मान किया। और पुनः उसका उसी कौशाम्बी में उसकी एक बहन, बड़ी बहन ब्याही हुई थी, राजा की रानी थी, उसका भी समागम हुआ। उसने जब चंद्रा का हरण हो गया था तो राजा चेटक ने अनेकों कर्मचारियों को भेज कर पता लगाया था कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। तो सभी चिंतित रहा करते थे कि हमारी छोटी बहन कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो उसको प्राप्त करके मृगावती बहुत प्रसन्न हुई कि हमारी छोटी बहन मिल गई और राजा चेटक भी वहाँ पहुँच गए, सब लेकर आ गए। कालांतर में जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है, तब भगवान महावीर जब विप्लाचल पर्वत पर विराजमान थे और गौतम स्वामी आकर के गणधर बने, उनकी दिगंबर दीक्षा ली, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है 66 दिन बाद। तभी चेलना वहाँ आकर के और राजा श्रेणी और चेलना आकर के खूब भगवान के प्रमुख श्रोता बन गए। सौधर राज का आगमन, भगवान का संवत्सरण दिव्य विप्लाचल पर्वत पर, और वहीं वो चंदनबाला आकर के और आरिका दीक्षा लेकर के गणनी में प्रमुख गणनी आरिका हो गई। भव्यात्माओं ध्यान में रखो कि भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, वैशाली के नहीं थे। अभी कोई लोग वैशाली बांध रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखना। वैशाली जो है भगवान महावीर की ननिहाल थी, महारानी त्रिशला की जन्मभूमि, राजा चेटक की राजधानी। तीर्थंकर कभी अपने ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं। तीर्थंकर के माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है। राजा चेटक ने अपनी बड़ी पुत्री प्रेकारणी त्रिशला, उसको राजा सिद्धार्थ से विवाह था, कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ से। कुंडलपुर के राजा सर्वार्थ, उनके पुत्र सिद्धार्थ से उसका विवाह संपन्न हुआ था। तो कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि है और वैशाली राजा चेटक की राजधानी, भगवान महावीर की ननिहाल। हमेशा ध्यान में रखें। आज जो है वर्तमान में कुछ एक दो साधुओं ने वैशाली को जन्मभूमि कह दिया, आज भी कुछ लोग उसका प्रचार करते रहे। और श्वेतांबरियों ने एक वैशाली और कुंडलपुर दोनों छोड़कर लिछवाड़ नाम से जन्मभूमि मानी। भगवान महावीर की 3 जन्मभूमि हो गई। जो भी हो, शास्त्र के आधार से, उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से, अपने दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से कुंडलपुर ही जन्मभूमि है, वैशाली ननिहाल है। ये बात ध्यान में रखना है सभी को। और कुंडलपुर मेरी प्रेरणा से जो विकसित हुआ है, और वहाँ पुराना
हमने कुंडलपुर कोई बनाया नहीं है, पुराना जैन मंदिर रहा है, भगवान के चरण रहे हैं। जैसा कि हमें वहाँ बिहार प्रांत के जो उसमें महामंत्री थे, अध्यक्ष थे, अजय जैन आरा के, वो बहुत आग्रह से हमें ले गए थे। हम कुंडलपुर रहे हैं, आप ध्यान में रखें। तो कुंडलपुर भगवान की जन्मभूमि, वैशाली ननिहाल, और अपने यहाँ लिछवाड़ का कोई नाम नहीं है। जो भी हो, कुल मिलाकर के दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार आप उत्तर पुराण का स्वाध्याय करें। पृष्ठ 466 उत्तर पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजा चेटक की पुत्री चंदना और उसने जो है कौशाम्बी में आहार दिया है, उसका मिट्टी का सकोरा सोने का पात्र बन गया। कोदों का चावल जो है, कोदों का भात खीर बन गया। शील के प्रभाव से उसकी महिमा प्रकट हुई और भगवान महावीर का आहार हुआ, पंचाक्षर वृष्टि हुई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम अपने दिगंबर जैन ग्रंथों के स्वाध्याय, पुराणों का स्वाध्याय अवश्य करें और कुंडलपुरादि तीर्थ दैवंत रहें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के, भगवान सबदेव के चरणों में अनंत सा नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।